मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? नमस्कार दोस्तों, देश में आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और देश की जनता फिर से अपने पसंदीदा नेता को, अपने प्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा में भेजेगी और इन आम चुनाव को सही तरीके से कराने का जिम्मा भारतीय चुनाव आयोग पर आता है, जो जल्द ही आदर्श चुनाव आचार संहिता पूरे देश में लागू करने वाली है। लेकिन क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा है अपने फैसलों को लेकर? क्या चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की है उन लोगों के खिलाफ जो आचार संहिता का पालन नहीं करते? भारतीय चुनाव आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है, जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। मैं आपको बता दूं, भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। यह देश में संसद, राज्य विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव से संबंधित सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा है अपने फैसलों को लेकर? क्या चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की है उन लोगों के खिलाफ जो आचार संहिता का पालन नहीं करते? चुनाव आयोग चुनाव से पहले आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की घोषणा भी करता है। आदर्श चुनाव आचार संहिता सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता को दिए गए निर्देश हैं, जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है। आदर्श चुनाव आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से ही लागू हो जाती है और जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक रहती है। चुनाव आचार संहिता संविधान में वर्णित नहीं किया गया। ये एक सिलसिलेवार प्रक्रिया का परिणाम है। इसका प्रवर्तन एक चुनाव आयुक्त TN शेषन के द्वारा किया गया है। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल हैं, जिनमें पहली, सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करना, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे न उठाना, चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग न करना। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को धन का लोभ न देना। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते। लेकिन बावजूद इसके कई राजनीतिक पार्टियां इसके अनुसार काम नहीं करती। वो इस तरह से अपने काम में लगे रहते हैं जैसे उनके लिए देश में कोई चुनाव आयोग एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। आप 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर ही देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने आम चुनाव में कोई एक लोकसभा सीट के लिए कितना खर्च कर सकता है, इसकी लिमिट दी हुई है। लेकिन बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 437 सीट पर चुनाव लड़ती है और टोटल खर्च 27 करोड़ के लगभग करती है। अगर प्रत्येक सीट की बात करें तो ये 6 करोड़ से भी ऊपर जाता है। क्या चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की? नहीं। अभी इस वीडियो के माध्यम से आप ही देखो कैसे ये योगी आदित्यनाथ भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहने लग रहे हैं। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। इस वीडियो में भी देखो कैसे मोदी जी देश की भारतीय सेना के नाम पर और पुलवामा में हुए शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? क्या चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की? नहीं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में माना गया है और हमारे देश में मीडिया का क्या हाल है किसी से छिपा नहीं है। मीडिया के मामले में हमारे पड़ोसी देश हमसे कहीं अच्छे हैं। ऐसे में देश में सही से चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग को सच में
निष्पक्ष और स्वतंत्र बनना पड़ेगा। वैसे भी देश में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसकी मांग काफी लंबे समय से उठ रही है, लेकिन परिणाम आपके सामने है, कोई सुनने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? इसका जवाब आप खुद से ढूंढने की कोशिश करना। मेरी देश के युवाओं से अपील है कि वे सजग रहें और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कर्तव्य को निभाएं। धन्यवाद।